नमस्कार, नवीन न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश सरकार महिलाओं के लिए नई योजना लेकर आई है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत पहली किस्त में 10,000 रुपये दिए जाएंगे। यह राशि राज्य के हर परिवार की एक महिला को दी जाएगी। इसके लिए कोई पात्रता नहीं रखी गई है। चुनाव से पहले यह राशि महिलाओं के बैंक खातों में ट्रांसफर कर दी जाएगी। इसके अलावा रोजगार शुरू करने वाली महिलाओं को 2 लाख रुपये की अतिरिक्त सहायता भी दी जाएगी। पटना सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। इस मामले में ईमेल किया गया था जिसमें लिखा गया है कि 4 RDX IED बम कोर्ट रूम और कोर्ट कैंपस में प्लांट किए गए हैं। जज को दोपहर 2 बजे तक बाहर निकाल लें। मामले की जानकारी होने के बाद पटना सिविल कोर्ट कैंपस खाली करने का निर्देश जारी किया गया, जिसके बाद जज मजिस्ट्रेट कोर्ट छोड़कर निकलने लगे। बम की अफवाह के बाद सिविल कोर्ट से वकील भी बाहर निकलने लगे। वहीं धमकी वाले ईमेल की जांच शुरू कर दी गई है। SSP ने बताया कि सूचना के आधार पर छानबीन की जा रही है। कोर्ट कैंपस को खंगाला जा रहा है। अग्निशमन की गाड़ी भी कैंपस में पहुंच गई है। पटना सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी का तमिलनाडु कनेक्शन सामने आया है। द्रवियन मॉडल क्लब के निवेथा पेथुराज उदयनिधि के नाम से भेजे गए ईमेल में लिखा गया है कि बिहार से तमिलनाडु आने वाले प्रवासी मजदूरों की बढ़ने से तमिलनाडु के स्थानीय जनसंख्या संरचना प्रभावित हो रही है। 4 RDX IEDs न्यायाधीश के कक्ष और न्यायालय परिसर के भीतर विवेकपूर्ण ढंग से स्थापित। जज को दोपहर 2 बजे तक बाहर निकाल लें। यह अभियान पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के सहयोग से किया गया है। बिहारी श्रमिक चेन्नई योजना बंद करें। देश के कई राज्यों में जमकर बारिश हो रही है। मानसून का कहर पहाड़ों से लेकर मैदान तक जारी है। देश के कई शहरों में बाढ़ ने तबाही मचाई है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली, NCR, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और मध्य प्रदेश में अगले 3 दिनों तक भारी बारिश का अनुमान है। दिल्ली, NCR में अगले 3 दिनों में मौसम समान रूप से बादल छाए रहने के साथ बारिश होने की संभावना है। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों में मौसम का मिजाज अलग अलग रहेगा। पश्चिमी यूपी में भारी बारिश का अनुमान है। पूर्वी यूपी के कई जिलों में भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। लखनऊ, कानपुर और आगरा जैसे शहरों में अगले 3 दिनों तक हल्की बारिश होने का अनुमान जताया गया है। वहीं बिहार में अगले 3 दिनों में कई जगहों पर बारिश की संभावना है। पटना, गया और भागलपुर जैसे शहरों में गरज के साथ बारिश हो सकती है। हरियाणा में मौसम विभाग ने भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। खासकर फरीदाबाद और गुरुग्राम जैसे क्षेत्रों में बारिश का अनुमान है। अब विधि व्यवस्था से जुड़ी शिकायतों और छापेमारी के मामले में डायल 112 के साथ स्थानीय थाने के पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंचेगी। हाल के दिनों में डायल 112 के साथ जनता के बढ़ते विवाद को देखते हुए निर्णय लिया गया है। पुलिस मुख्यालय के स्तर से जिलों के SP व थानों को इसका निर्देश जारी किया गया। इसका अनुपालन नहीं करने पर संबंधित थानाध्यक्षों पर कार्रवाई की जाएगी। अपर पुलिस महानिदेशक निर्मल कुमार आजाद ने बताया कि हेल्पलाइन नंबर डायल 112 पर आने वाली सूचना और शिकायतें स्थानीय थानों को भी दी जाती है। डायल 112 के साथ स्थानीय थानों को भी साथ घटनास्थल पर जाना है। इसके लिए थानों को प्रेरित किया जा रहा है। अगर थाने की टीम इसमें सहयोग नहीं करेगी तो कार्रवाई के लिए भी निर्देशित किया जाएगा। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने हड़ताली संविदा कर्मियों को 30 अगस्त की शाम तक काम पर लौटने का अल्टीमेटम दिया है। उस समय तक लौट आते हैं तो उनके योगदान पर विचार किया जाएगा। उसके बाद यह अवसर नहीं मिलेगा। लेकिन हड़ताल की अवधि में बर्खास्त किए गए संविदा कर्मियों को कोई राहत नहीं मिलेगी। विभाग ने साफ किया है कि सेवा नियमितीकरण या संविदा अवधि 60 वर्ष तक करने का कोई प्रावधान नहीं है। ऐसे किसी प्रस्ताव पर भी नहीं हो रहा है। अभी तक कुल 383 विशेष सर्वेक्षण संविदा कर्मियों को बर्खास्त किया गया है। बर्खास्त कर्मियों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। वहीं 2083 विशेष सर्वेक्षण संविदा कर्मियों की हड़ताल से लौट आने के बाद जिलों द्वारा भेजे गए प्रतिवेदन के आधार पर उनके मामले में पुनः विचार किया जा रहा है। विभिन्न पदों पर 407 विशेष सर्वेक्षण संविदा कर्मी हड़ताल पर नहीं गए थे। बिहार में एक बार फिर से शिक्षा व्यवस्था के पोल खुलती नजर आ रही है और यह हालात है बिहटा के एक स्कूल की, जहां नरक जैसी स्थिति बनी हुई है, और वह भी नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड संख्या 17 में, जहां पर अमहारा मुसहरी टोला स्थित झुग्गी झोपड़ी प्राथमिक स्कूल की शिक्षा व्यवस्था की बदहाली की जीवंत तस्वीर पेश कर रहा है। चारों ओर गंदगी, कीचड़, जल जमाव और खुले में शौच की समस्या ने स्कूल को नारकीय वातावरण में धकेल दिया है। और हद तो तब है कि इस स्कूल में मात्र 16 बच्चे हैं, जबकि यहाँ 100 से अधिक विद्यार्थी पढ़ा करते थे। वर्तमान में 4 शिक्षक
जिसमें 2 महिला 2 पुरुष तैनात हैं, जिन्हें दुर्गंध और गंदगी के बीच काम करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, बरसात में स्थिति और भयावह हो जाती है। क्लासरूम तक गंदा पानी पहुंच जाता है, जिसके कारण स्कूल कई दिनों तक बंद रखना पड़ता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मां की गाली प्रकरण पर बिहार में सियासी तूफान मच गया है। बीजेपी कांग्रेस और राजद के खिलाफ सड़कों पर उतर गई है। बीजेपी ने पटना में सदाकत आश्रम तक मार्च निकाला, जिसमें नीतीश सरकार के कई मंत्री शामिल हुए। इस दौरान बीजेपी का आक्रामक तेवर देखने को मिला। सदाकत आश्रम के पास कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से भिड़ंत हो गई। बीजेपी के कार्यकर्ता कांग्रेस के ऑफिस में घुस गए, जिन्हें कांग्रेसी खदेड़ने लगे। इस दौरान कई गाड़ियों में तोड़ फोड़ की गई। दोनों दलों के कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे पर हमले का आरोप लगाया। मार्च में मंत्री संजय सारागवी और नितिन नवीन भी शामिल थे। दोनों ओर से कई लोग घायल हो गए। बड़ी मुश्किल से पुलिस ने दोनों पक्षों को अलग किया। बता दें कि दरभंगा में कांग्रेस नेता नौशाद आलम के मंच से पीएम मोदी को मां की गाली दी गई। इसे लेकर पटना में सियासत सुलग गई है। बीजेपी के बड़े नेता और कार्यकर्ता सड़क पर उतर गए, जिनमें बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हुई। मार्च में शामिल मंत्री संजय सारावगी ने कहा कि पीएम की दिवंगत माता जी को गालियां दी गई और विरोध पर कांग्रेस के गुंडों ने हमारे लोगों पर हमला कर दिया। इधर कांग्रेस वर्कर भी कहने लगे कि भाजपा के प्रदर्शनकारी जबरन उनके ऑफिस में घुस गए और तोड़फोड़ करने लगे तो उन्हें बाहर निकाला गया। चोट लगने से कांग्रेस सेवा दल के कार्यालय सचिव विपिन झा भी घायल हो गए। बिहार में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की चल रही वोटर अधिकार यात्रा के दौरान दरभंगा में कांग्रेस नेता मोहम्मद नौशाद के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गाली देने के विवाद से कांग्रेस ने पल्ला झाड़ लिया है। पुलिस ने आरोपी रिजवी को गिरफ्तार किया है, जो पिकअप जीप का ड्राइवर है। कांग्रेस के महासचिव सचिन पायलट ने मोदी को अपशब्द कहने की निंदा की है और कहा कि कांग्रेस पार्टी का उससे कोई लेना देना नहीं। पायलट ने कहा कि यात्रा निकलने के बाद किसी ने मंच पर चढ़कर यह हरकत की है। वहीं कांग्रेस के मीडिया प्रमुख पवन खेरा ने इसे बीजेपी की ही साजिश के तौर पर पेश किया है। सचिन पायलट ने बातचीत में पीएम मोदी को गाली देने से जुड़े के सवाल पर कहा कि जिसने भी ऐसा किया है उससे कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं। पायलट ने कहा कि मैं निंदा करता हूं, भर्त्सना करता हूं, कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं। यात्रा निकल चुकी थी। मंच पर कोई चढ़ जाए और अपशब्द का उपयोग करे, इसको सही नहीं मानता हूं। जिसने भी ऐसा किया उससे हमारी पार्टी का कोई लेना देना नहीं। वहीं बिहार के गोपालगंज में कांग्रेस के मीडिया और प्रचार विभाग के चेयरमैन पवन खेरा ने इस मामले को बीजेपी के टूलकिट का हिस्सा बताते हुए कहा कि कांग्रेस अपनी यात्रा बिगाड़ने का काम क्यों करेगी। पवन खेरा ने कहा, किसने करवाया हमें जानना चाहते हैं। हमारी यात्रा को बिगाड़ने की कोशिश कौन करेगा, हम तो नहीं करेंगे। एक टूल किट है बीजेपी के, खुद ही किसी को भेजो, अपनी ही नेता को गाली दिलवाओ, फिर मुद्दा बनवाओ, सबसे ट्वीट करवाओ, फिर हमारे पार्टी मुख्यालय में मारपीट करो, सिर फोड़ो हमारे कार्यकर्ताओं के। ये टूल किट का हिस्सा है।